आपने कह दिया है कि 2 मई को मोदी जी लॉकडाउन अनाउंस कर देंगे। हाँ देखिए आप, क्यों? अब अभी नहीं कर पाएंगे ना, अभी करेंगे तो फिर वो चुनाव है, बंगाल का चुनाव है, तो उनको तो चुनाव जीतना है। उन्होंने तो राज्यों पर छोड़ दिया है का कि राज्यों राज्य पे करें लॉकडाउन राज्यों पे छोड़े हैं, झूठ हाँ। बोल रहे हैं। पर महाराष्ट्र में वहाँ मैं- बहस चल रही है, लॉकडाउन करना है नहीं करना है, अरे, बीजेपी कह रही है नहीं करना है वहाँ। लॉकडाउन जो पहले इम्प्लीमेंट हुआ था 2020 मार्च में, इन तमाम सरकारों की कमजोरी और इनके बिल्कुल बकवास किस्म के गटलस हैं ये लोग जो नॉन बीजेपी गवर्नमेंट से, इनको कबूल ही नहीं करना चाहिए था लॉकडाउन को, इन्होंने कबूल किया। आप लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट है, दिल्ली में बैठकर कैसा प्राइम मिनिस्टर बोलेंगे लॉकडाउन करो, स्टेट सब्जेक्ट है, उन्होंने उसको कर दिया, ऑर्डर दिया। अभी भी हम कह रहे हैं कि लॉकडाउन हर स्टेट को अपने लिहाज से कबूल करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। देखिए लॉकडाउन आप करेंगे ना, मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ये है कि गरीब तो या तो कोविड से मरेगा या लॉकडाउन से डेफिनेटली मर जाएगा, बुरी तरह मरेगा। अरे भाई, जो लोग दिन में कमाकर खाना खाते हैं, कितने लोग हैं इस देश में, सबसे बड़ा मेजोरिटी वही है, वही लोग तोड़ डालते हैं, वही लोग तो सभाओं में आके थालियां बजाते हैं। आज उनको आप लॉकडाउन करेंगे, आप देंगे पैसा उन लोगों को? कौन सा लॉकडाउन? ना तो आप हॉस्पिटल्स को आपने 8 महीने में कुछ वहां पर वैक्सीनेशन का कुछ किया, सिर्फ 2 वैक्सीनेशन, कोविशील्ड और कोवैक्सीन, दूसरों को क्यों नहीं किया आपने? यही तो परेशानी है। मोदी जी इलेक्शन में माहिर हैं, इन तमाम चीजों से उनको समझ में नहीं आता कोई चीज ये। लेकिन देश तो इलेक्शन मोड में ही चलता रहेगा, अब इसके बाद यूपी आ जाएगा, महाराष्ट्र आ जाएगा, यूपी में भी आप खूब सक्रिय होंगे, महाराष्ट्र तो है नहीं, इलेक्शन लड़ेंगे ना मैडम। मैं तो शुरुआत में आपसे कहा कि मुझे लड़ना आता है, मुझे सरेंडर होना नहीं आता। मैं सरेंडर नहीं होऊंगा, मैं पीठ नहीं दिखाऊं, लड़ता रहूंगा। जितना ताकत, इज्जत, दौलत जो भी अल्लाह ने दी है, लड़ेंगे हम, क्यों नहीं लड़ेंगे? लड़ना चाहिए ना, यही तो वक्त है लड़ने का। अगर आज हम नहीं लड़ेंगे तो फिर हिस्ट्री में लोग बोलेंगे अरे भाई ये तो सब बिक चुके थे, सब हथियार डाल दिए थे, हम तो लड़ रहे हैं। हैप्पी नवरात्र शुरू हो गया आज से। जी जी। तो मतलब इन सब की चर्चा भी खूब होगी पॉलिटिक्स में, और वो भी एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है। हाँ। ईद की पहले रहती थी, अब नवरात्रों की हाँ होगी। तो देखिए यही तो हमारे देश की खूबसूरती है, डाइवर्सिटी रिलीजन में भी है, खाने में है, कल्चर में है। रमजान आज से शुरू होगा, यही तो खूबसूरती है। मगर अगर आप इसको एक ही रिलीजन, एक ही कल्चर, एक ही जबान करेंगे तो फिर डाइवर्सिटी कहाँ जाएगी? अच्छा, मोदी और ममता में जब आप देखते हैं आपको ज्यादा, अब तो आप कह रहे हैं कि सब कम्युनल हो गए ना, ममता बनर्जी भी आपको लग रहा है कि हाँ, वो धर्म की ये दीदी दीदी बोलते हो, दादा दादा बोलते हो, उतना ही है बस, और तो कुछ पूरा नहीं। लोग बच्चे गाने लगे हैं, दीदी ओ दीदी। अब देखिए ना, ये दादा दादा बोलती हैं, ये भी मोदी 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 बोलती हैं। दूसरा उसके बाद अगर बोलती हैं तो वैसे पैसे खा लिया, दूसरा उसके बाद हमारा नंबर आता है 5-6 मिनट के बाद माशाल्लाह से, तो उसमें कोई परवाह नहीं। ये दोनों जो है ना, वो अंग्रेजी कहावत है ना कि यू स्क्रैच माय बैक आई स्क्रैच योर आप बैक। दोनों को कोसेंगे तो जाहिर तौर पर वो बोलेंगे आप बीजेपी के एजेंट हैं, ये बोलेंगे कि आप तो मुस्लिम वोट बैंक की मैं पॉलिटिक्स। कोस नहीं रहा हूँ मैडम, मैं कोस नहीं रहा हूँ। मैं पॉलिटिक्स में थोड़ा तो आपको भी पता है ना कि अगर आपको चलना है पार्टियों के साथ, ना अगर मैं गठबंधन आपके अल्फाज पे ऑब्जेक्शन हूँ कि मैं कोस रहा हूँ, मैं कोस नहीं रहा हूँ। हाँ। मैं इनको बता रहा हूँ कि आपने ये नहीं किया, आपने ये किया, तो अब वो हमको गाली देते हैं। नहीं, आप उद्धव ठाकरे से लेकर ममता बनर्जी सबको। अच्छा एक बात बताइए, मैंने एक झूठ कहा क्या? बात बता दीजिए, चलिए मैंने झूठ कहा क्या? एक एक चीज फैक्ट कह रहा हूँ। यही नंदीग्राम था, आपको मालूम 40 मुस्लिम एमपीओ की मीटिंग हुई यहाँ। देखिए अब मुस्लिम अपीजमेंट जो बोलते हैं ना, सब बोले कि परसों जाएंगे नंदीग्राम। दूसरे दिन मनमोहन सिंह के फोन से, ऑफिस से फोन आया, कोई नहीं जाएगा, लेफ्ट फ्रंट नाराज है। 2 एमपी गए, मैं अब्दुल वहाब जो भी मुस्लिम लीग के एमपी हैं। आपको मालूम एयरपोर्ट पे कौन रिसीव किया था हमको? सुवेंदो लेकर गया हमको नंदीग्राम। और यही लेफ्ट वाले हम पर बॉम्ब फेंकते थे, मोटरसाइकिल पर बिठाकर, कभी झुकते थे 2 किलोमीटर। नंदीग्राम आंदोलन के वक्त हाँ, आप बता रहे शुभेंदु अधिकारी तक हमको लेकर, मुझे अब्दुल वहाब को लेकर गया। 1.5 किलोमीटर का सफर हम लोग 45 मिनट में तय किए। हर 10 कदम पे झुकते थे, लेफ्ट वाले बम फेंकते थे। वापिस हम जब एयरपोर्ट गए, यही ममता बनर्जी ने शुक्रिया अदा किया, यही ममता सेंट्रल हॉल में मिलकर कहा अब ये ममता बनर्जी शांडलिया हो गई, वो सुवेंदो कहता है ये बांग्लादेशी है। बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। अब आप बोलिए इसमें मेरी क्या गलती है? ममता दी तो अब असदुद्दीन ओवैसी उनको बहुत बड़े दुश्मन दिखाई देते हैं। हाँ बिल्कुल, हम पैसे, वो कहते हैं पैसे ले लिए। हाँ, हमने कहा कि हाँ बिल्कुल लिए हैं। भाईपो के ऑफिस पे डील हुई थी, वो 99% रख लिया, 1% हमको दे दिया। उसमें भी इंसाफ नहीं किया दीदी ने, बताइए आप। भाईपो ने लिया 99%, 1% दिया हमको। हम बोले भाई 27% है, 27% दे दो, बाकी का तुम रख लो। बोले नहीं तुम 1% लोगे खाली। अब क्या करेंगे?
लेकिन आपको अभी हवा क्या लग रही है यहाँ पर, क्योंकि अभी तो हर कोई बता रहा है कितनी सीटें जीत रहे हैं। हमको हवा का नहीं मालूम, हम कोई वेदर एक्सपर्ट नहीं है। एज अ पॉलिटिशियन, स्मॉल टाइम पॉलिटिशियन कह रहे हैं कि ये जो राजनीति देश में आज हो रही है ये चलती रहेगी और बढ़ेगी। सबसे बड़ा हिंदू कौन है और इससे ये बुरा हिंदू है, वही चलेगा बस।